बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को शायद अंदाज़ा नहीं है और जितना जुल्म पाकिस्तान में हो गया है, अब इंटरनेशनल सतह पर आपके लिए वार्निंग जारी हो रही है। फ्रैंक होगर बीट्स, अब सब जानते हैं इसको। ये फेमस वही शख्स है जिसने साइंस को भी उलट कर रख दिया था, जिसने सारी दुनिया को उलट कर रख दिया था। उसने कहा था तुर्की में जलजिला आने वाला है और इतना तबाहकुन जलजिला होगा, इतना तबाहकुन जलजिला होगा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त जितने सारी दुनिया के अंदर ये इदारे थे, इन सब ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि झूठ बोला। साइंस ने कहा कि ये जो असल में अपना सेटअप पेश करता है या ये जो फॉर्मूला, साइंस उसको रिजेक्ट करती है। लेकिन अब इस डच साइंसदान ने पाकिस्तान के बारे में जो जलजिले की पेशन गोई की है, उससे एक बात ज़हन में रखिएगा, अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि पाकिस्तान का मीडिया एक तो इसको गलत रिपोर्ट कर रहा है, जो असल उसने बात कही है। क्योंकि अब मीडिया के ऊपर रिपोर्ट ये हो रहा है कि अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जलजिला आने वाला है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने आपको वो वार्निंग दे दी है कि पल पल आपको खौफ रहेगा। कब तक तो खौफ रहेगा ये नहीं जानते, और अल्लाह के अजाबों में से बदतरीन अजाब यह है कि आप खौफ की हालत में रहे। उस जो खास तौर पर डच साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जलजिला आने वाला है, अब अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं। उसने कहा मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, बड़ा जलजिला आ सकता है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है। और लेकिन एक चीज जहां तक मेरा सिस्टम काम करता है, उसके मुताबिक जलजिला फॉर श्योर आना है, चाहे अगले 48 घंटे में इम्कानात ज्यादा है या उसके बाद जलजिला है, लेकिन इस पट्टी के ऊपर बदतरीन जलजिला इस वक्त आ सकता है। देखिए, दो चीजें समझिए। इस बंदे को फिलहाल हम 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं और बाद में बताते हैं उसने किन फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया है। बलूचिस्तान वो एरिया है जहां पर ना तो भारत चाहता है कि आपका ये एरिया मुस्तहकम हो, और आज तक हमें यहाँ से ना तो तेल निकालने दिया गया है, ना सोना, ना गैस, ना कुछ और। हमारी गैस भी बलूचिस्तान से आती है, तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले। ये सब कहानियां है कि आपके बलूचिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं। जितना बलूचिस्तान में इस पूरी रोए जमीन में किसी के पास, जितना अफ्रीका के अंदर मादनी आता है, उससे कम से कम 1000 गुना आप मल्टीप्लाई कर ले। अब अफगानिस्तान में निकाल रहे हैं ना अगले तेल, मादनियात निकाल रहे हैं ना, लिथियम निकाल रहे हैं। आपके मुल्क में अफगानिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? ये जनूबी वजीरिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? क्यों केपीके, फाटा, जनूबी वजीरिस्तान, इन एरियाज और ये खासतौर पर बलूचिस्तान में जंग छिड़ी हुई है? वो इसलिए छिड़ी हुई है कि आप यहाँ से निकाल ना सके। ना तो अमेरिका चाहता है, ना भारत चाहता है, और ना आपकी ताकतें। और आप खुद सबसे बड़े नाअहल हैं साहब, सबसे बड़े नाअहल हम लोग हैं जो हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में अगलों ने कर लिया ना अमन, निकाल रहे हैं ना चीजें। अब आगे चलते हैं। ये जो जलजिले हैं, और खास तौर पर इन एरियाज में, आप ये नहीं कह सकते कि जलजिले कुदरती हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से भी आ सकते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह बारिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो जिस तरह सैलाब आ रहे, इसी तर्ज पर आ रहे। अब वो जो मोहलत है पाकिस्तानियों के लिए, वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा हद तक। अब इस बंदे ने जो कहा, उसने कहा बलूचिस्तान में जो जेरे जमीन चमन की जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये असल में उसमें बहुत ज्यादा लर्जिश जो है वो इसने रिकॉर्ड की है। और इस शख्स ने कहा है कि इस इलाके में अगले 2 दिन में बहुत ताकतवर जलजिला आ सकता है, और जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन साथ उसने एक और भी बात की। उसने कहा जो सिस्टम बता रहा है कि अगले 2 दिन में चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं 100% प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि 2 दिन में ही हो सकता है कुछ अरसे बाद भी आ जाए। लेकिन सिस्टम ये बता रहा है कि इस सारी सूरत हाल में, यानी समंदर के करीब फिजा में, वो कह रहा है कि जो बरकी चार्ज है उसका उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन देखा गया है, जिसकी वजह से उसने कहा है कि जो जामनी रंग वाला इलाका है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इसमें एक बदतरीन जलजिला तैयार बैठा है आने के लिए। उसने कहा कि मेरा अभी तक जो आइडिया है, मैं बात उसने साथ एक और, उसने कहा मैं 100% नहीं कह सकता। ये तुर्की के जलजिले की दफा जब उसने पेशन गोई की थी, तो उसने टाइम नहीं दिया था, ये ज़हन में रखिएगा। उसने कहा था कि ये बन रहा है, ये इस तरह के मामलात बन रहे हैं और यहाँ से जलजिला आ सकता है। और जितने साइंटिस्ट थे या इंटरनेशनल इदारे थे, सब ने इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था, और ये ठीक है। अब ये फॉल्ट लाइन्स क्या होती है?
आपको अंदाजा नहीं है, पूरा कराची फॉल्ट लाइंस के ऊपर है। ये आपका चमन फॉल्ट लाइन क्या है? देखिए पाकिस्तान सबसे बड़ी याद रखिएगा, हमें ये कहा जाता है ना कि हम अल्लाह पाक ने हमें 4 मौसम दिए, हमें फलाना दिया, हमने उस मौसम की जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो गंदा किया अपना मौसम, जो गंदी कौम है। आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ है, आपके मुल्क के अंदर गंदी फिजा हो गई, आलूदगी हो गई है। आप सर्दियां आ रही, जरा हाल देखिएगा, उससे क्या हो रहा है, बीमारियां तो फैल ही रही हैं, फालज का खतरा बढ़ने वाला है पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर, कराची, फैसलाबाद में, ये तो ज़हन में रखिए। अब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस पर है, कराची से लेकर चमन तक। अब ये जनूबी एशिया में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसे चमन फॉल्ट सिस्टम कहा जाता है, और ये 900 किलोमीटर, जी हाँ 900 किलोमीटर, इतना बड़ा इलाका है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अब ये असल में एक दफा कोयटा में आया था जलजिला 1935 के अंदर, तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, ब्रिटिश का यहाँ पर राज था, और इतना खतरनाक जलजिला था कि कई हजार अफराद उस वक्त जान से हाथ धो बैठे थे। ये बड़ी पुरानी बात है। अब एग्जैक्टली इस सूरत हाल में अक्सर का जलजिले आते हैं, लेकिन अब जो जलजिले की पेशन गोई है वो इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर है। फॉल्ट लाइन जो होती है वहां पर जलजिले के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां जहां फॉल्ट लाइंस होती हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करने से मना किया जाता है। आपके कराची के जिन एरियाज में फॉल्ट लाइंस है या पाकिस्तान में जहां जहां, वहां टोटली कब्जा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन है। जिस दिन वहां पर ये तबाही हुई सब कुछ उलट जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर इस फॉल्ट लाइन में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं, अब इस बंदे ने कहा है कि एक बात याद रखिएगा कि यहां पर आज, कल, परसों, अभी हो, 48 घंटे में हो या कुछ अरसे बाद, यह जलजिला आना ही आना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब आ सकता है। चांसेस हैं कि 48 घंटे में। आप जानते हैं कि चाइना के साथ अभी क्या हुआ था, ये जरा समझिएगा। चाइना ने हालिया जो एक स्कैंडल ब्रेक किया था, उसने कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो जलजिले की पेशन गोई करने वाला सिस्टम है, जो बड़ा एक्यूरेट है, 48 घंटे पहले बता देगा जलजिला आ जाएगा तो हम खाली कर लेंगे। वो एक अलार्म सिस्टम होता है, वो बजाता है और आपको जो सिग्नल देता है कि यहाँ पर जलजिला आ सकता है। अब हुआ क्या, अमेरिका ने इसको हैक कर लिया, अमेरिका ने सिस्टम को हैक कर लिया, और चाइना ने बताया कि हमें पता ये चला है कि जलजिला आने से पहले, वो मिसाल के तौर पर बताई थी मशरिक में जलजिला आ रहा है, और पता ये चले कि हमारे मगरिब में जलजिला आया है, यानी इस साइड पे आने की बजाय उस साइड पर आ जाए। तो उसने कहा एक स्टेट या सूबे की बजाय दूसरे सूबे में आ जाए। हमने यहाँ पर रखा, अब होगा क्या कि हम उस सूबे के तमाम लोगों को खाली करवा ले, लेकिन पता चले दूसरी जगह गए। अमेरिका ने फॉल्स, जिसे कहते हैं ना, जाली अलार्म सिस्टम बजाना था, और हमने वो सारा सिस्टम जिन्होंने हमारा हैक किया, हमने उसको पकड़ लिया है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि मिसाल के तौर पर उन्होंने एक शहर के अंदर, एक सूबे के अंदर वार्निंग जारी करवानी थी इनके सिस्टम को हैक करके, वहाँ अलार्म है, सब कुछ करो तैयारी, और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे सूबे में जलजिला भेज देना था। अब इस सूरत हाल में आप ये कहें कि आपके मुल्क में सारे कुदरती जलजिले, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। ये सारी चीजें आप भूल जाए। अब ये जो पाकिस्तान में जलजिला आने की लॉन्ग टर्म पेशन गोई थी, ये असल में तुर्की में जब जलजिला आया था, इस बंदे ने तब कहा था कि पाकिस्तान में जलजिला आने वाला है। तुर्की के बाद इसने कहा था पाकिस्तान, ये जो फॉल्ट लाइंस है इसमें बहुत बड़ा जलजिला आएगा, आइदर या इंडिया या पाकिस्तान में। उसने टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं बताया था। अब वो कह रहा है कि 48 घंटों में, जो एक तो उसने लोकेशन बता दी है कि ये लोकेशन बलूचिस्तान में, यहां पर ही आना है जलजिला, लेकिन उसने कहा 48 घंटे है, में ये भी हो सकता है कि वो 2 महीने बाद आ जाए, महीने बाद आ जाए, कुछ देर बाद आ जाए। अब इस सूरत हाल में ये बंदा शॉर्ट टर्म पेशन गोई कर रहा है, और जो चमन की फॉल्ट लाइन है जिसपे बलूचिस्तान वाक़या है, ये बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए, किसी भी इलाके में रेक्टर स्केल पर यानी 6.0 या इससे ज्यादा पैमाइश रखने वाले जलजिले से पहले इस इलाके के ऊपर वाक़या कुरे रवानी के हिस्से में कोई भी जो बर्क चार्ज की तब्दीली होती है, जब ये होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि जलजिला आने वाला है। अब जलजिले के बाद ये मामूल होता है। अब इसने कहा है कि वो चार्ज, मैंने उसका उतार चढ़ाव देखा है, जिससे मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक जलजिला आने वाला है। अब हो ये रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ पा रही बात, हमारी जो ज़मीन है, असल में ज़मीन का जो मकनातीसी मैदान है, यानी आप ये समझ रहे इसके को गुलाफ जिस तरह नहीं होता कि उसने ज़मीन को लपेटा होता है, जो खला से आने वाली जो रेडियो लहरें होती हैं, यानी जो शाब साकिब होते हैं और ये तमाम चीज़ें, यानी उससे बचाती हैं।
अब असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, साइंसदान कहते हैं कि जल्जलों से पहले पुरस्रार रोशनियां जो होती हैं वो असल में साइंसी वजह ये मालूम हुई है जो हमें देखने को मिलती है। कुछ अजीबो गरीब रोशनियों की लहरें, चीज़ें हमें पता चलती हैं। कहते हैं ये शदीद जल्जले से पहले होती है। ज़ेरे ज़मीन जो मौजूद चट्टानें होती हैं शदीद दबाव का शिकार हो जाती हैं और जिससे ये ख़ास तौर पर खास चट्टानें जो होती हैं ये तबाही का यानी शिकार भी हो सकती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में कुदरत आपको बार बार वार्न कर रही है। देखिए अल्लाह पाक ने बिल्कुल एक सिस्टम रखा हुआ है। बहुत बड़ा जो अजाब आना होता है, बहुत बहुत बड़ा अजाब, उससे पहले अल्लाह आपको छोटे छोटे अजाब देता है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें वो छोटे अजाब क्या है, आपका कारोबार तबाह हो जाए, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए, नाउमीदी हो जाए जो इस वक्त है, बिजली महंगी, आटा नहीं है आपके मुल्क में, आपका मुल्क का पासपोर्ट सबसे गंदा हो चुका हुआ है, दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट, आपकी सारी नस्ल, आप लोगों के चेहरों पर देखिए उनके चेहरे लटक गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरों पर स्ट्रेस की वजह से लोगों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि एक शख्स अगर 35 साल का है तो आपको वो बंदा स्ट्रेस की वजह से 50 साल का नजर आए। आप अपनी शक्ल शीशे में जाकर देखिए, पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में जो महंगाई और ये सारे मामला हो रहे, नाउमीदी इतनी पैदा हो गई है, इतनी पैदा हो गई कि आपके 20 लाख के करीब लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं और मजीद जो आपके 25 करोड़ है वो भी जाना चाहते हैं, उनके वसाइल नहीं है, ना हमें किसी ने नौकरियां देनी है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है, बार बार आपको वार्न किया जा रहा है, पलट आए पलट आए पलट आए, खुदाई इंटरवेंशन होकर रहनी है, जो मर्जी आप कर लें। अल्लाह पाक की जानिब से जिसे कहते हैं एक तो गैबी मदद और खुदाई इंटरवेंशन, ये दो चीजें लाजमी होकर रहनी है। देखिए एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये सिस्टम और ये चीजें अब ऐसे चल नहीं सकती। ये जो आपके मुल्क के अंदर हो रहा है ये ऐसे चल नहीं सकती, इसलिए किसी ना किसी साइड पर जाए। अल्लाह आपको बार बार वार्न कर रहा है, ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए। आपने कसम खा ली है, हम सब ने कसम खा ली है, नहीं हमने ठीक नहीं होना। और इतना जुल्म हो चुका हुआ है, घरों में बाहर, पुलिस से लेकर हर जगह पर जुल्म की इंतहा है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर जो अल्लाह की कुदरत है वो तो उसकी सुन्नत बुरी होकर रहती है। पहले छोटे अजाब कि आप सुधर जाए, जब आप छोटे अजाब से नहीं सुधरते तो फिर आपके लिए बड़ा अजाब तैयार होता है, और जो बड़ा अजाब होता है याद रखिएगा वो सब कुछ मलिया मेट करके रख देता है, वो फिर बचता नहीं है। अभी आप ये देख लें कि आपके मुल्क चलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, दुनिया में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर भारत तैयार बैठा हुआ है। उधर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो जल्जले हैं, अगर किसी ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आपके मुल्क में जल्जला भेजना है तो जिस तरह भारत ने हमले किए हैं 3-4 दिन पहले, आपने सिर्फ उनका नाम लिया, आप करेंगे कुछ भी नहीं, हम इस दफा भी नहीं करेंगे। 2005 के अंदर जब जल्जला आया था तो उसके बाद जितने पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के लोग अमरीकी एनजीओ की आड़ के अंदर आए थे वो आज तक हम भूले नहीं, और जो पाकिस्तान का हशर हुआ था वो फिर सारी दुनिया ने देखा था, और रेमंड डेविस उसकी एक ताज़ा मिसाल है। तो इस सूरत हाल में पलटने का वक्त है और मोहलत खत्म हो रही है, बस ये समझ लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।